बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं, सुंदर देहि देख के उपजत है अनुराग, मड़ी न होती चाम की तो जीवत खाते काग। आदर मान महत्व सत बालापन को नेह, ये चारों तब ही गए जब ही कहा कछु देह। संत बाबा मलूक दास जी क्या विशेषता इस शरीर के बारे में वर्णन करते हैं। शरीर की सुंदरता क्या है? केवल हड्डी और रक्त पर चढ़ी हुई ये त्वचा की परत है। इसी बाहरी रूप को, सौंदर्य को देखकर इस देह से, शरीर से अनुराग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है। यदि ये चमड़ी नुमा परत ना होती, जो हड्डी और खून के ऊपर जो शरीर की परत लगी हुई है, चमड़ी जिसको कहते हैं, ये ना होती तो जिंदा ही इस इंसान को कौवे झपट झपट कर खा जाते, नोच नोच कर खा जाते। क्योंकि इस परत के नीचे ही उन कौवों का भोजन छिपा हुआ है। इस देह से ही आदर, महत्व, मान और धाक है। यानी कुल मिलाकर इस शरीर से इंसान का रोब है। इस खूबसूरती से ही चमचमाहट है। जब अभिमान के वश होकर देह को ही, शरीर को ही सब कुछ मानकर ये परमात्मा को भूल जाता है, तो शरीर की आसक्ति में, शरीर के मोह में, शरीर के अभिमान में सब कुछ खत्म कर देता है। सतपुरुष समझाते हैं कि मानव जन्म को पाकर बाहरी रंग रूप के दीवाने मत बनो। अपने आंतरिक स्वरूप को पहचानो, अपने वास्तविक चेहरे को पहचान लो, उसको देखने का प्रयास करो, समझने की कोशिश करो, अपने आप को जानो। संतों की शरण में आकर, संतों की रहनुमाई में आकर समय रहते ही आत्म कल्याण का पथ अपनाओ और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाओ। ये सब सुमरन के बिना, भजन के बिना हो नहीं सकता। महापुरुष केवल अपनी सुरति को अंतर्मुखी करके सिमरन की कार्रवाई से ही ये रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और सुमरन के बिना फिर जिंदगी ही क्या है? सुमिरन बिन कैसी जिंदगानी, सोच समझ कर कर ले तू प्राणी। दुर्लभ है ये मानुष देही, ये मुड़ हाथ नहीं फिर आनी। सुमिरन बिन कैसी जिंदगानी, ये संसार महाभव सिंधु। सतगुरु खेवन हारे, सतगुरु खेवन हारे। सत्संग वाली नाम की कश्ती,
जग से पार उतारे, जग से पार उतारे। नाम प्रभु का है लाफानी, जिसने जाना वो लासानी। नाम प्रभु का है लाफानी, जिसने जाना वो लासानी। दुर्लभ है ये मानुष देही, ये मुड़ हाथ नहीं फिर आनी। ये दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। फिर कब हाथ आए ना आए कोई पता नहीं, लेकिन अभी तो हाथ में है। अभी तो हमारे सौभाग्य की निशानी ये शरीर ही है। ये शरीर ही हमारे हाथ में अनमोल है। और इस शरीर के अंदर जो श्वास चल रहे हैं, एक एक श्वास इस शरीर के कारण ही अनमोल है। वरना सांस तो 84 लाख योनियां भी ले रही है, लेकिन वो अपने श्वासों को अनमोल नहीं कह सकते। ये मनुष्य ही है जो इन श्वासों को अनमोल कह भी सकता है, अनमोल से अनमोल बना भी सकता है। अगर नाम सुमरण नहीं किया तो ये श्वास यूं ही बेकार नष्ट हो जाते हैं, हुए चले जा रहे हैं। हम नित्य प्रति देखते हैं, हमारे सामने ही कई हमारे साथ रहने वाले मित्र, कुटुंबी, परिवार के लोग दिन दिन करके हमारे साथ, हमारे सामने से गुजरते चले जा रहे हैं। एक दृष्टांत है कि एक कोई बकरियां रखने वाला एक व्यक्ति था, कोई जिसने एक जादूगर था, एक जादू का खेल दिखाने वाला जादूगर होता है। तो उसने बकरियां पाल रखी थी, इसलिए कि वो बकरियों को अपना भोजन बनाता था। जो उसका परिवार था, जो जैसे भी, तो क्या करते थे कि उनके पास जो भेड़ें थी उनमें से हर रोज एक बकरी काटी जाती थी। जो बकरियां थी, जो भी बकरी कट रही होती थी, उसको देखकर बाकी की जो बकरियां थी वो देखकर थर्राने लगती थी, उनको कपकपी हो जाती थी। उनको ये ख्याल आता था कि आज नहीं तो कल हम भी काटे जाएंगे, क्योंकि रोज नित्य प्रति यही होता है। कुछ बकरियां ऐसी जो उनमें से होशियार होती थी, वो भागने के प्लान बनाती थी, भागने की कोशिश करती और दूर जंगल में निकल जाती। लेकिन वो जादूगर उनको ढूंढ ढूंढ कर ले आता था। अब उसके लिए मुसीबत थी, झंझट था कि रोज उनको ढूंढ कर लाना पड़ता था, परेशान था। वो बकरियां अपनी जगह परेशान थीं, अब जाएं तो कहाँ जाएं। और वो जो बकरियां भागती थी तो वो इतनी सयानी थी कि जो होशियार थी वो तो भागती थी, लेकिन वो साथ में कई औरों को भी ले जाती थी कि भागो, हमारे साथ भागो यहाँ से, नहीं तो नौबत आएगी कि तुम्हें भी काटा जाएगा, हम सब काटे जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि यही सब होता है यहाँ पर। ये जो है, जो रोज बकरियों को काटता है, ये आदमी नहीं है, ये हमारी मौत है। इसका छुरा जो हम रोज देखते हैं, उसकी धार इतनी तेज है कि एक ही झटके में गर्दन को अलग कर देता है। ये हमारे गर्दन पर भी ये छुरा चलाएगा।
वो जो बार बार भाग जाती थी, तो जादूगर ने एक तरकीब निकाली। उसने सारी बकरियों को बेहोश कर दिया, और बेहोशी की हालत में जो किसी को कुछ पाठ पढ़ाया जाए तो वो उस पाठ को पढ़ने लगते। और उस जादूगर ने बकरियों से कहा कि तुम बकरियां तो, पहली बात, तुम बकरियां हो ही नहीं। जो तुम देखती हो ना कि वो बकरी काटी जाती है, वो केवल बकरी ही काटी जाती है, लेकिन तुम बकरियां नहीं हो। जो काटी जाती है केवल वही बकरी है। बकरी को काटा जाता है, लेकिन जो काटी जाती है वही बकरी होती है। और बाकी तुम सब में से कुछ शेर हैं, कुछ चीते हैं, कुछ भेड़िए हैं, तुम में से कुछ आदमी भी हैं, और तुम में से कुछ जादूगर भी हैं। तो जो ये पट्टी पढ़ा रहा था जादूगर, तो उन बकरियों को समझ में आने लगा, भरोसा होने लगा कि हम तो बकरियां हैं नहीं। कोई सोचता था कि हम तो इंसान हैं, कोई सोचता था हम जादूगर हैं, कोई कहता था हम शेर हैं। यानी अपने को अब अलग अलग नामों में समझने लगे। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मतलब मैं तो बकरी नहीं हूँ जो मैं कटूँगी। उस दिन से उनको ये भरोसा हो गया, और जादूगर का काम आसान हो गया, उसका झंझट खत्म हो गया। रोज़ रोज़ उनको पकड़ कर लाता था भाग जाने पर। तो अब क्या हुआ कि जब भी कोई बकरी कटती तो वो दूसरी वाली बकरियां जो थी वो सब हंसती कि बेचारी बकरी, काटी गई बेचारी बकरी। क्योंकि वो बाकी सब समझ चुके थे कि हम बकरियां हैं नहीं, गलत फहमी हो गई उनको, हम तो नहीं काटे जाएंगे। कोई अपने आप को कुछ समझने लगा, कोई कुछ समझने लगा। और जो बकरियां अपने आप को शेर समझती थी वो मन में सोचती, मेरे को तो ये काट ही नहीं सकता, मेरे को काटेगा तो मैं ऐसा झपट्टा मारूंगा, मैं तो शेर हूँ, ऐसा झपट्टा मारूंगा इसको कि छठी का दूध याद दिला दूंगा, मुझे कौन काट सकता है। ये बेचारी बकरी है, काटी जा रही है, रे 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 रे। उन पर तरस खाती बाकी वाली बकरियां। अब उन्होंने सोच लिया कि हमारा नंबर तो आएगा नहीं। क्या हम मनुष्यों का यही हाल तो नहीं है कि हम नित्य प्रति देखते हैं कि हमारे शहर से, हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले से, हमारी गली से, हमारे घर से कोई न कोई लगातार बिछड़ रहा है, मृत्यु के मुख में चला जा रहा है, लेकिन हम हैं कि बड़े आराम से इस बात को बनाए बैठे हैं कि हमारा तो नंबर आएगा नहीं, हम तो मरेंगे नहीं। तो महापुरुष आगाह करते हैं कि ये विचार ठीक नहीं है, क्योंकि सबका नंबर आना है। अगर हमारा भी नंबर आना है तो हमको ये विचार करना चाहिए कि मृत्यु से पहले कौन सा काम है ऐसा जो हमको करना चाहिए। हम खाते हैं, पीते हैं, कुटुंब परिवार में भी रहते हैं, लेकिन वो क्या काम है जो हम भूल रहे हैं और भूल गए हैं। हमको संत महापुरुष याद दिलाते हैं, धृग धृग खाया, धृग धृग सोया, धृग धृग कापड़ अंग चढ़ाया, धृग शरीर कुटुंब सहित शिव, जित हुण खसम न पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहिला जन्म गवाया। गुरबाणी में वचन हैं, ऐसे खाने सोने और अंगों पर वस्त्र आदि धारण करने पर
धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। कुटुंब सहित इस शरीर पर भी धिक्कार है। यदि इस जन्म में भजन भक्ति और नाम सुमरण करके परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, यदि मनुष्य शरीर रूपी ये सीढ़ी, मनुष्य रूपी ये पौड़ी, ये सीढ़ी छूट गई, यही सीढ़ी ऐसी है, यही शरीर रूपी सीढ़ी ऐसी है जो हाथ से अगर निकल गई, इसी से इस जीवात्मा का उद्धार होना है। ये सीढ़ी छूट गई, यानी ये स्वर्णिम अवसर जो मिला हुआ है, ये हाथ से निकल गया, ये मनुष्य जन्म हाथ से चला गया, दोबारा हाथ नहीं आएगा और ये अत्यंत मूल्यवान यूं ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। 84 लाख योनियां भोगने के बाद, ऐसा उच्च कोटि का मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद भी इसमें उस ऊंचे लक्ष्य को अर्थात मोक्ष की प्राप्ति न की, इसे केवल खाने पीने सोने तथा भोगों आदि में व्यतीत कर दिया। यानी मोक्ष के उस शिखर तक पहुंचकर, इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर, ये मनुष्य जन्म अपने आप में ऊंचाई है। इस जन्म में आकर भजन भक्ति के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है भजन भक्ति करना, लेकिन इतनी ऊंचाई पे आकर ऐसे मौके को गंवा देना और भजन सुमरन की कमाई ना करना, यानी इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर अपने आप को नीचे 84 लाख योनियों के खड्डे में गिराना है, जो मनुष्य के लिए कभी उचित नहीं है। महापुरुषों को दुख होता है। श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितना ही परिश्रम करके श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है, क्या क्या नज़ारे बनाए हैं और क्या है वहाँ पर महिमा। यहाँ लुट रही दौलत नाम की, यह है धरती श्री आनंदपुर धाम की। कैसी भीनी भीनी खुशबू, छाया है जब सा जादू, चहूँ और ही मधुर मुस्कान है। तपोभूमि ये निराली, यहाँ नित्य की दिवाली, कितना सुंदर श्री मंदिर महान है। परमहंस हैं विराजे, तीनों लोकों के महाराजे। परमहंस हैं विराजे, तीनों लोकों के महाराजे। लिए शहनशाही दोनों जहान की, यहाँ लुट रही दौलत नाम की। यहाँ लुट रही दौलत नाम की, यह धरती श्री आनंदपुर धाम की। ऐसा बैकुंठ उतार दिया है धरती पर, जहाँ नाम की दौलत लुटती है। ये धरती श्री आनंदपुर धाम की है। यहाँ पर परमहंस महाराज विराजे हैं, तीनों लोकों के जो शहनशाह हैं। हमें रात दिन नित्य प्रति हमें हर पल नाम की दात बख्श रहे हैं। उनकी रहनुमाई में, उनके सानिध्य में भजन भक्ति की कमाई करते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु।